एक व्यक्ति का अचानक कितना तबीयत खराब हो जाता है कि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और आनन फानन में उसको उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे तुरंत ही मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद वहाँ के ही डॉक्टर के द्वारा तुरंत ही उसी पुलिस स्टेशन में खबर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन की जो टीम होती है उस वक्त उस व्यक्ति के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर थे तुरंत यह खुलासा कर देते हैं कि इस व्यक्ति की मौत एक साधारण मौत नहीं है, इस व्यक्ति की बल्कि हत्या की गई है। तो पुलिस जो होती है तुरंत ही इस केस पे अब तहकीकात के स्वरूप पूरी छानबीन करना भी शुरू कर देती है, जिसके बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इसके बाद लोगों को सुनने के बाद अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। वाकई में दोस्तों इस कहानी में जो हुआ, इसके सुनने के बाद इंसान भी शर्मसार हो जाता है। दोस्तों आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टोरी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। अब उसी दक्षिणी दिल्ली के इलाके में एक इलाका पड़ता है मंडावली, और ठीक उसी के पास एक और कॉलोनी पड़ता है रेलवे कॉलोनी। उसी का रहने वाला होता है सुरेश, और उसकी पत्नी होती है हेमा, और उसके 8 साल का बच्चा भी होता है। उसी रेलवे कॉलोनी में रहकर वह जो है अपना आए दिन दिहाड़ी मजदूर करके सुरेश जो होता है अपना परिवार काफ़ी अच्छे से चला रहा होता है, और उसका इतना भी जो है कमा भी लेता था कि उसकी वजह से उसका परिवार भी खुश हो जाता था। लेकिन इनकी जो ज़िंदगी है इस तरह पे पटरी पर चलना शुरू हो जाता है कि ऐसे ऐसे 4 दिसंबर 2022 का वक्त आ जाता है। तो उसी वक्त सुबह सुबह का टाइम होता है। अचानक सुरेश जो होता है, सुरेश सुबह सुबह जो है वह अपने चारपाई पे पड़े पड़े जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से उसका 8 साल का बच्चा जो होता है वह तुरंत ही घर से बाहर निकलता है, वह जोर जोर से वहीं पर भी वह रोना शुरू कर देता है। और उसकी पत्नी जो होती है हेमा होती है जो, वह घर में अंदर जो है धाड़े मार मार कर रोना भी शुरू कर देती है। इसकी वजह से बच्चे के रोने और चिल्लाने की वजह से उसी पास के इलाके में जितने भी लोग थे जिनके कानों पर बच्चे की रोने की आवाज़ पहुंची, वह तुरंत ही उसी जगह पर पहुंचे जहां पर सुरेश जो है काफ़ी गंभीर अवस्था में बीमारी की अवस्था से जूझ रहा होता है। उसी समय पड़ोस के लोग जब पहुंचते हैं तुरंत ही सुरेश को वह जो अपने ही नज़दीकी अस्पताल उस समय LBS हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर जो है इलाज कर ही होते हैं, तभी उसी समय सुरेश की जो है मौत हो जाती है। इसकी वजह से अब जो होते हैं हॉस्पिटल के जो कर्मचारी होते हैं वह सुरेश के बॉडी को घर को ना देने की वजह तुरंत ही उसी समय वह पुलिस थाने में खबर कर देते हैं, जिससे पुलिस थाने की जो टीम आती है उनको उसी समय सुरेश को बॉडी को सौंपते हुए बोल देते हैं कि इस व्यक्ति की एक सम्मान मौत नहीं है, इस व्यक्ति की बल्कि हमें लग रहा हत्या की गई है, क्योंकि इसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव है। इसकी वजह से अब पुलिस जो होती है सबसे पहले उस सुरेश को बॉडी को उठाकर वहाँ के ही नज़दीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिसके बाद पुलिस जो होती है अब इस घटना की जाँच करने के लिए सबसे पहले वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करना शुरू कर देती है। और इसी वक्त 7 दिसंबर 2022 उस समय सुरेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, और उसमें जो है एक चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है, जिससे पुलिस जब उस घटना को उस रिपोर्ट को भी पढ़ने लगती है तो पता चलता है सुरेश के साथ वह सांस फूलने की वजह से उसकी मौत हुई है, और उसके जो है शरीर पर काफ़ी गहरे घाव हैं, जिसकी वजह से अब जो पुलिस होती है वह तुरंत ही इस मामले को एक सम्मान मौत को वह हत्या का रूप भी पूरी तरह से अब दे देती है। इसकी वजह से पुलिस जो होती है इस हत्या के तहत ही इस घटना को अब जाँच भी करना शुरू कर देती है। अब इसकी वजह से उसके पत्नी से जब पुलिस जो होती है वह पूछने के लिए उसके घर जाती है तो पता चलता है कि हेमा वहाँ अपने घर से काफ़ी औरतों को इकट्ठा करके उनके साथ जो है धाड़े मारकर वह रोना भी चिल्लाना भी शुरू कर देती है। पुलिस उससे पूछने लग जाती है तो वह कहने लगती है कि अभी हम इस हालत में नहीं है कि अपने पति के बारे में कुछ बता सकें। अब पुलिस जो होती है उसी समय वह तुरंत ही लौट आती है, और हेमा के जितने भी आस पड़ोस में यानी कि दिल्ली में उसके भी सुरेश के काफ़ी जो है रिश्तेदार रहते थे। इसकी वजह से सब रिश्तेदार उस समय हेमा के घर आए थे। तो पुलिस जो होती है उन्हीं रिश्तेदारों से पूछना भी शुरू कर देती है, लेकिन रिश्तेदार इतना कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि सुरेश जो है हमसे जो है आए दिन कभी बात भी नहीं करता था। इसकी वजह से कभी कभी महीने में भी कर लेता, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। और पुलिस जो होती है अब ऐसा कोई क्रू ही मिल नहीं रहा था कि सुरेश के बारे में कुछ ऐसा पता लगे। तो पुलिस जो होती है वह काफ़ी जो है इस मामले में जो है काफ़ी ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि इस मामले में पुलिस के सामने कोई ऐसा सबूत नहीं आ रहा था जिससे पुलिस इस घटना को अब
अब जांच कर सके। पुलिस सबसे पहले अब इस घटना जांच करने के लिए आस पड़ोस के लोगों से पूछना भी शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के सामने आस पड़ोस के लोग भी कोई ऐसा जो है सबूत नहीं रखते जिससे पुलिस इस घटना को जांच कर सके। धीरे धीरे यह जो घटना होता है, सुरेश की जो हत्या का यह मामला था, यह धीरे धीरे शांत होना पड़ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस इस घटना को अब बक्से में डालना शुरू कर देती है। तभी उसी समय रेलवे कॉलोनी से एक व्यक्ति का पुलिस के सामने फ़ोन आता है। वह फ़ोन रिसीव करते ही उसी समय पुलिस वाले काफ़ी चौंक से जाते हैं, क्योंकि उस समय जो रेलवे वाला होता है वह तुरंत ही बोल देता है कि वह सुरेश का एक दोस्त है सचिन, आप उसको अरेस्ट करिए, वो जो किया होगा वो जो है वह व्यक्ति ज़रूर इस काम में शामिल होगा। इसकी वजह से पुलिस तुरंत ही उसी समय अब सचिन के लिए जाती है तलाशी करने के लिए। पता चलता है उसी रेलवे की ही कॉलोनी में उसका भी उसी समय किराए पर लिया हुआ मकान है। वह जैसे ही पुलिस उसी समय सचिन के पास पहुंचती है तो उसको भी कस्टडी में लेती है। तुरंत ही अब सचिन को जब पुलिस कस्टडी में लेती है तो उसको उसी समय वह थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद सचिन से जो पुलिस जब काफ़ी जो है कड़ाई से पूछताछ भी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सचिन पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट जाता है। अब सचिन पुलिस के सामने उसी समय एक चौंकाने वाला नाम भी ले लेता है, जिसके बाद पुलिस जो होती है उसी समय वह हेमा के पास जाती है और हेमा से तुरंत ही ना कुछ पूछे ना कुछ ताछे उसको अपने कस्टडी में लेती है और ले आने के बाद थाने में ले आती है। तुरंत ही जैसे ही हेमा सचिन को देखती है तो उसी समय हेमा भी चौंक सी जाती है, वह गहरी सोच में पड़ जाती है। इसकी वजह से पुलिस के सामने अब दोनों ऐसे क्रू आ गए थे जिसमें सुरेश की हत्या का पूरा सा पूरा अब खुलासा होने वाला होता है। उसी समय पुलिस जो होती है अब हेमा से अलग कमरे में बैठाती है और उस समय सचिन को अलग, दोनों से अलग अलग जो है उस समय सवाल करती है। दोनों अलग अलग जवाब देते हैं, लेकिन पुलिस जब दोनों को इकट्ठा करती है, उन दोनों के साथ जब कड़ाई से पेश आती है तो दोनों को दोनों पुलिस के सामने उस समय सुरेश की हत्या का खुलासा भी करना शुरू कर देते हैं। अब हेमा जो होती है वह बताने लगती है कि आज से 2 साल पहले ही हमारा इस सचिन के साथ लव अफेयर चालू है, क्योंकि सचिन जो होता है वह सुरेश का काफ़ी अच्छा सा दोस्त होता है और सचिन ने सुरेश से इसलिए दोस्ती कर रखी थी ताकि वह हेमा से मिलने का भी मौका प्राप्त कर सके। इसकी वजह से आए दिन जब कभी सचिन जो है उस समय हेमा से मिलना चाहता था तो वह जो है सुरेश के साथ बैठकर उसके साथ शराब भी पीता था, उसको अपने बातों में उलझा लेता था। इसकी वजह से सचिन सुरेश के साथ उसके ही घर पे आ जाता था और जो होता है अब सुरेश शराब के नशे में इतना हो गया था, उसको कुछ होश तेज नहीं रहता कि हमारे घर में इस समय है कौन, और वह मौका पाता तो सचिन जो होता है, सचिन उसी समय वह जाकर उसके पत्नी हेमा के साथ वह संबंध बनाता था और जब मौका मिलता तब वह संबंध बनाता था। इनका आए दिन का सिलसिला होता था, उसी घर में हेमा के घर में चलता रहता था और सुरेश को इसके बारे में कभी ज्ञात भी नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इसी वक्त जो होता है अब सचिन ने उस समय अब हेमा के साथ ऐसा फैसला ले लिया होता है, वह कहने लगता है क्यों ना चले हम भाग कर यहाँ पर कहीं एक कमरा किराए पर ले लें और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताएं। और उसी समय हेमा जो होती है वह कह देती है कि यह सुरेश के रहते पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इसकी वजह से अब जो होता है सचिन वह काफ़ी सोच में पड़ जाता है और वह कहने लगता है कि इसके लिए हमें करना क्या होगा। अब हेमा जो होती है वह कह देती है इसके लिए तुम्हें हमारे पति को हमारे ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसी प्लान के तहत वह 3 दिसंबर 2022 को उसी समय शाम को 7 बज रहे होते हैं। अब सचिन जो होता है, सचिन उस समय सुरेश के साथ आकर जो है उसके ही कमरे पर आ जाता है। इसकी वजह से दोनों जो है उस समय अब जो होता है सचिन अपने जेब से काफ़ी ज़्यादा शराब निकालता है। इसकी वजह से उस समय सुरेश को पिला देता है, जिसकी वजह से अब सुरेश जो होता है वह काफ़ी नशे में हो जाता है। और उस समय सचिन जो होता है वह काफ़ी कम पीता है, उसको होश तेज भी रहता है, लेकिन जो अब होता है सुरेश उसको कभी होश नहीं रहता। इसकी वजह से जाकर सुरेश उसी समय अपने चारपाई पर सो जाता है। और उसी समय अब जो होती है हेमा उस समय सचिन के साथ मिलकर वह जैसे ही पता लगता है कि वह सुरेश काफ़ी गहरी नींद में सो गया है तो तुरंत उसकी चारपाई पर जाते हैं दोनों, और जाने के बाद उसके जो है वह उस समय कपड़ा जो है उसके भर देते हैं और भरने के बाद उसके गले में एक कपड़ा बांध देते हैं। बांधने के बाद उसको जोर से खींचना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद से वह जो है उस तरह खींचते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि इसकी मौत हो गई है और तुरंत ही उसी समय वह दोनों हट जाते हैं। लेकिन उसी समय उसके ही शरीर पर काफ़ी लात घूसों से दोनों वार करना शुरू कर देते हैं और वह समझ जाते हैं कि अब तो इसके साथ कुछ ना कुछ हो गया है। इसकी वजह से तुरंत ही उसका जो 8 साल का बच्चा होता है वह उस समय जब यह कांड हो रहा था तो वह बाहर ही बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाता है और हेमा जो होती है वो दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है तो वह देखता है कि 8 साल का बच्चा वह जो है दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब उसी
उसी समय हेमा जो होती है दरवाज़ा खोलती है तो अंदर आ जाती है वह बच्चा। आने के बाद जो है बच्चा उसी समय अपने पापा के पास बैठ जाता है। अब हेमा जो होती है वह समझ जाती है कि इनके बॉडी को बहुत ही अब लगाना हमें लग रहा है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वह इनके पास ही बैठ गया था। इसकी वजह से वह सोचते हैं कि अभी जब हमारा लड़का सो जाएगा तो हम दोनों मिलकर इस बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ठिकाने लगा देंगे। इसकी वजह से कुछ देर वेट करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद उसी समय सुरेश को काफ़ी होश तेज आने भी लगता है। इसकी वजह से वह कराना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब जो होती है हेमा तुरंत ही से काफ़ी शोर में आ जाती है। वह तुरंत ही काफ़ी शंका खा जाती है, वह सोचने लगती है अब क्या होगा। लेकिन सुरेश धीरे धीरे काफ़ी चिल्लाना भी शुरू कर देता है। अब उसका जो 8 साल का बच्चा होता है, 8 साल का बच्चा भी अपने ही पापा के पास बैठकर रोना भी शुरू कर देता है। इसकी वजह से वह जाकर बाहर भी उसी समय चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वह इकट्ठा होने के बाद उसी समय जैसे ही सुरेश को वह तुरंत ही अस्पताल में ले जाते हैं और उसी समय पुलिस के सामने वह मृत घोषित कर दिया जाता है। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई उस समय सचिन और जो होती है हेमा पुलिस के सामने बता रहे होते तो सुनने के बाद पुलिस भी काफ़ी हैरान हो जाती है। अब इन दोनों को ले जाकर पुलिस उसी समय कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद उस समय जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।